हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग में पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको चैप्टर नंबर थर्ड ब्लड रिलेशन के पार्ट थर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको संकेतों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। यह ब्लड रिलेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड रिलेशन पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन नाम पर आधारित, दूसरे क्वेश्चन इशारों पर आधारित और तीसरे संकेतों पर आधारित। इससे पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको नाम पर आधारित और इशारों पर आधारित क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं आपको ब्लड रिलेशन के सबसे इम्पोर्टेंट संकेतों पर आधारित क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आजकल ब्लड रिलेशन के नाम पर और इशारों पर आधारित क्वेश्चन न पूछकर एग्जामिनर संकेतों पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए मैं आज आपको संकेतों पर आधारित क्वेश्चनों के करा रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। यदि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। इन्हें सवालों को करने के पहले सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का मतलब है बी ए का बेटा है। $बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो समीकरण आर हैज पी प्लस क्यू $S में आर एस से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना। इसमें कहा गया है कि पहला तरीका है कि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। तो ए पति है बी का, तो ऐसे लिख लेंगे। दूसरा है हैज, यहाँ प्लस बराबर लिख लेंगे, हैज बराबर लिख लेंगे ए भाई है बी का। ऐसे ही बी का मतलब है लिख लेंगे बी ए का बेटा है, बी बेटा है, तो ऐसे लिख लेंगे। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं पति, भाई और बेटा। और चौथा दिया है डॉलर का मतलब है बेटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इन्हें ना लिखोगे तो भी इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसा आप चाहें, जैसा आपकी मर्जी, ऐसे कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि आर, हमारी इक्वेशन ये है। इसमें हमसे पूछा है आर एस से किस प्रकार संबंधित है। आर हैज पी, हैज का मतलब है भाई, तो आर भाई है किसका, पी का। पी के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पी का आगे पढ़ते हैं। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है पति, तो पी पति है। पी पति है किसका, क्यू का। तो जब पी पति है तो क्यू माइनस पत्नी। आगे कहा गया है कि Q@S, का मतलब है बी ए का बेटा है, तो क्यू का बेटा है एस, क्यू का बेटा है एस। और हमसे यही पूछा गया है कि आर एस से किस प्रकार संबंधित है, तो आर एस से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात आर एस का क्या लगता है, तो एस की मम्मी क्यू, पिता पी और पी का भाई है आर, तो पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। तो आप सभी जानते हैं पिता का भाई क्या होता है, चाचा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अंकल। तो इसका आंसर होगा चाचा या अंकल। आप कुछ लोग कह रहे होंगे
कि आर पीछे बढ़ा हुआ तो ताऊ लगा। बच्चे इंग्लिश में चाचा और ताऊ के लिए अंकल का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको हिंदी में चाचा और इंग्लिश में अंकल ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाग बी, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। यदि दी हुई समीकरण इतने पी माइनस के मल्टीप्लाई वाई माइनस जे डिवाइड एस प्लस आर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नहीं है पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और अब वो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। यह करा है P माइनस के, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, तो P भाई है, P भाई है K का, P भाई है K का। K के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। K मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का पिता है, तो K पिता है किसका, वाई का। वाई माइनस जे, माइनस का अर्थ है ए भाई है बी का, ये भाई है, वाई भाई है जे का। जे डिवाइड एस, डिवाइड का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए यानी कि जे बेटी है एस की, बेटी है किसकी, एस की। और एस प्लस आर, प्लस का मतलब है ए बी की माँ है, एस माँ है किसकी, आर की, तो यह इसका भाई होगा, भाई या बहन कुछ भी हो, लेकिन यह इसकी माँ है तो ये माइनस, और यह इसका पिता है तो यह पति पत्नी हुए। क्योंकि के वाई का पुत्र है, के का पुत्र वाई है जबकि एस का पुत्र जे है, जबकि वाई और जे आपस में बहन भाई हैं, तो यह माता पिता हुए। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए है पी आर का चाचा है, पी आर का चाचा है। तो देखो यहाँ देखते हैं, पी के का भाई है और के का बेटा वाई है, वाई की बहन जे है और जे का भाई या बहन आर है। तो पापा का भाई क्या होता है, चाचा, तो जे आर का चाचा है। ये तो आंसर सही है, जो कि उसने पूछा हमसे कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। जे पी की बेटी है, जे बेटी है पी की, जे एस और के की बेटी है, तो पी की बेटी नहीं है, तो यह आंसर अभी तक गलत है। हमसे गलत ही पूछा गया तो आंसर यह होगा, आंसर नंबर यह होगा। लेकिन बचे हुए दो ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। वाई एस का पुत्र है, वाई एस का पुत्र है, वाई पुत्र है के का और के की पत्नी है एस, तो यह वाई एस का पुत्र हुआ, तो यह भी सही है। और के एस की, के पति है एस का, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यही गलत दिया गया है। और हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, केवल पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे कि इसमें पी आर का चाचा है, जी हाँ पी आर का चाचा है, तो आंसर लगा देते हैं। यह नहीं देखते कि उसने यह पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऐसे मत, आप ऐसे मत करना, बहुत से बालकों का ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और यह क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, और ब्लड रिलेशन से आजकल जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं हैज का मतलब भाई है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, एट द रेट का मतलब पत्नी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो कॉपीराइट का मतलब पुत्री लिख सकते हैं। ए% बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए% बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो परसेंट का मतलब बहन लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि P% R, तो इसका मतलब परसेंट का मतलब है
ए बी की बहन है, तो पी बहन है आर की। ठीक है। और इसमें पूछा है आर कॉपीराइट वाई। कॉपीराइट का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि आर पुत्री है वाई की। और इसमें पूछा वाई एट द रेट जेड। एट द रेट का मतलब है ए बी की पत्नी है, यह पत्नी है किसकी? जेड की। तो जेड पति हुआ, जेड हुआ पति। और जेड हैज एम। हैज का मतलब है भाई, तो जेड भाई है, जेड भाई है एम का। एम परसेंट एन का मतलब है ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एम बहन है किसकी? एन की। ए बहन है एन की। तो हमसे पूछा है एम पी से किस प्रकार संबंधित है। एम एम पिता की बहन है, और यह पी आर की बहन है। आर के माता पिता वाई जेड है, तो अर्थात पी के माता पिता वाई जेड है, जेड पिता है और एम पिता की बहन है, तो यह क्या हुई? बुआ। पिता की बहन क्या होती है? बुआ। कहीं कहीं आपको बुआ ना मिलकर चाची भी मिल सकता है, आंटी भी मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश में बुआ चाची आंटी को आंटी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आंटी चाची मामी सभी के लिए आंट का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देखकर क्वेश्चन को गलत ना करें कि यह हमारी बुआ आ रही है और ऑप्शन में हमें चाची दिया है, तो इसका आंसर चाची बुआ हो सकता है। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। यदि ए एट द रेट बी हैज सी प्लस टी प्लस ई है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी ए का भाई है, तो बी भाई है किसका? ए का। आगे सॉल्व करते हैं। बी हैज सी, हैज का अर्थ है बी ए की बहन है, तो बी यानी कि सी बहन है किसकी? बी की, तो यह बहन हो गई। और इसमें कहा गया है सी प्लस डी, प्लस का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी कि डी पिता है सी का, और फिर प्लस डी प्लस ई, तो ई पिता है डी का, ई पिता है डी का। तो समझ में आया। और इसमें पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ए का ई क्या लगता है। ए का भाई है बी, बी की बहन है सी, अर्थात ए की बहन है सी, सी के पापा हैं डी, तो ए के पापा हुए डी, और डी के पापा हैं डी के पापा हैं ई, तो सी के पापा ए के पापा यानी कि पापा के पापा क्या होते हैं? दादा, अर्थात ग्रैंडफादर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रैंडफादर। ए के पापा हैं ई, और पापा के पापा को दादा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। आप चाहें तो लिख सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीक़ा से क्वेश्चन बताए हैं। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि जी परसेंट वी एट द रेट के कॉपीराइट पी और जी हैज़ एस परसेंट एम है, तो एस पी से किस प्रकार संबंधित है। इसमें दो समीकरण दी गई हैं, और जब दो समीकरण दी जाती हैं तो
हम ये देखते हैं उसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन को कॉमन के पास रखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि जी परसेंट वी, परसेंट का अर्थ है ए बी की बहन है, तो जी बहन है किसकी, वी की। वी एट द रेट के, एट द रेट का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि वी पति है, पति है तो पॉजिटिव किसका, के का, तो के पत्नी, के कॉपीराइट पी, कॉपीराइट का अर्थ है ए बी की माता है, तो के माता है पी की, के माता है पी की। और जी हैज एस, जी ये रही, हैज देखो, हैज का अर्थ है ए बी की बेटी है, तो जी बेटी है किसकी, एस की, जी बेटी है एस की। एस परसेंट एम का अर्थ है ए बहन है बी की, ए बी की बहन है, एस बहन है किसकी, एम की। तो इसमें पूछा गया है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। पी, पी के मम्मी है के, पी के पापा हैं वी, पी के पापा हैं वी, और वी की बहन है जी, वी की बहन है जी, जी की मम्मी है एस, अर्थात पी के पापा, वी की मम्मी है एस, तो पापा की मम्मी क्या होती है, दादी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दादी, अर्थात ग्रैंड मदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर। तो दोस्तों यह थे आज की ब्लड रिलेशन की, दोस्तों यह थी आज ब्लड रिलेशन की पार्ट 3 लास्ट क्लास, संकेतों पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में ब्लड रिलेशन से संबंधित संकेतों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको संकेतों पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और आपके आने वाले सभी एग्जामों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यह थी आज की ब्लड रिलेशन की लास्ट वीडियो पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।